हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑन सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्तूपा के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था सांची स्तूपा के बारे में। सांची स्तूपा को हमने एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा था, बट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्तूपा क्या होता है, कैसे उसकी ओरिजिन हुई और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सो let's start today's lecture. But before I start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RAS Pre, RAS Mains, Rajasthan PSI, Rajasthan Constable, Patwari, First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC, JR Accountant. If you want to enroll in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook or Instagram as well. So let's start today's topic, Stupa and its feature. स्तूप जो होते हैं वो क्या है? आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन जो सेंट होते हैं किसी भी रिलीजन के उनके क्या होता है, अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप जो हैं वो मेनली बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, अर्धगोलार्ध शेप होती है और इसकी सराउंडेड होते हैं फेंस से। बौद्ध धर्म में डिफरेंट स्तूपा बनाए गए हैं जो अलग अलग आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्तूप है इसकी ओरिजिन कैसे हुई। हुआ क्या था, जब गौतम बुद्ध वृद्ध हो चुके थे तब उनके जो डिसिपल थे आनंद, उन्होंने पूछा कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम अब आपके अवशेष का क्या करेंगे। गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर विचार किया, फिर उत्तर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप क्या करना कि मेरे अवशेषों को लेना और उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाना जो कि मेरे प्रतीक का काम करेगा। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा की प्राप्ति करी कुशीनगर में, उसके बाद वहाँ के जो राजा थे और जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध रहे थे वहाँ जो राजा थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने कहा कि इनके अवशेष हम लेकर जाएंगे और कुछ अलग राजाओं ने कहा कि हम लेकर जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को बुलाया गया। उन ब्राह्मण ने क्या करा, एक सुझाव दिया कि आप ऐसा करें कि गौतम बुद्ध के जो ये अवशेष है उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांट लीजिए और फिर अपने अपने राज्य में ले जाकर इनके अवशेषों के ऊपर स्तूप बनवाएं। इस तरह से स्तूप बनना स्टार्ट हुए। फिर क्या हुआ, 3rd सेंचुरी में ये हुआ, जो मौर्य जो रूलर थे अशोक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन स्तूपों को, ये जो 8 स्तूप बनवाए थे उनको फिर से ओपन कराया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 84,000 पोर्शन में, और इसको अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर फिर स्तूप बनाए गए। ठीक है। अब जानते हैं इनके स्तूप के फीचर्स के बारे में। स्तूपा क्या होता है, स्तूपा एक अंडाकार शेप में बनाया जाता है जिसको हम सेमी हेमिस्फेरिकल डोम भी कह सकते हैं। ये एक सॉलिड जो स्टोन होता है उससे बना होता है। इस तरह से ये है अंडाकार बोलते हैं। इस अंडाकार के अंदर क्या होते हैं, जो गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ये जो अंड जो होता है उसके ऊपर होता है यष्टि। ये है यष्टि। यष्टि में माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध का ही एक प्रतीक है। इसके चारों ओर होता है हर्मिका। यष्टि के ऑनर में छत्र बनाए जाते हैं। ये है छत्र। ठीक है। इसके बाद आते हैं वेदिका। वेदिका जो होती है वो स्तूपा के एक चारों ओर बाउंड्री वॉल होती है, एनक्लोज्ड वॉल होती है, जो कि स्तूपा को बाहरी जो एटमॉस्फेयर होता है उससे सेपरेट करती है। इस तरह से ये वेदिका बनाई जाती है। दिस इज अ वेदिका। इसके बाद आते हैं प्रदक्षिणापात। प्रदक्षिणापात में क्या होता है, जब स्तूपा में एंटर करते हैं, ये
गेटवेज होते हैं, जब इसमें एंटर करते हैं तो ये प्रदक्षिणा पाथ होता है इसकी, जो स्तूपा की प्रदक्षिणा करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें होता है ये सेरिमोनियल गेटवेज होते हैं, जिसे तोरान गेटवेज भी कहा जाता है। स्तूपा की चारों दिशाओं में 4 गेट होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन पर क्या होता है, तोरांस बनाए जाते हैं। इस तरह से तोरांस बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, सेरिमोनियल गेटवेज। अब ये देखते हैं, सांची स्तूपा के फीचर्स देख लेते हैं। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये है अंड, जो कि अर्धगोलार्ध शेप में है। इस अंड के अंदर रखे गए होंगे गौतम बुद्ध के अवशेष। अंड के ऊपर होती है, यहाँ पर यष्टि होती है। यष्टि जो किसको प्रेजेंट करती है, यष्टि प्रेजेंट करती है गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये सराउंडेड होती है इससे हर्मिका से। यष्टि के ऊपर ऑनर देने के लिए बनाया जाता है छत्रा। छत्रा हो गया। और इस तरह से यहाँ पर ये होती है एनक्लोज्ड वॉल, जिसे हम कहते हैं वेदिका। वेदिका स्तूपा को बाहरी जो एटमॉस्फेयर होता है उससे अलग करती है। और इसके बाद ये गेटवेज बनाए जाते हैं जिससे एंट्री होती है। और इसके ऊपर कुछ आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के क्या बनाए जाते हैं, तोरांस। जिसे सांची का जो स्तूपा है उसमें कई सारी नक्काशियाँ की गई हैं। ऑल राइट, so this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.